हेलो स्टूडेंट्स, आधुनिक हिंदी पर आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आपके कोर्स में इसमें से सैप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है, यानी कि आपकी जो बुक है आरोह, उसमें से सैप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है और उसी आधार पर हम आज इस वीडियो को पढ़ने वाले हैं, इस कविता को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आत्म परिचय कविता को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी के इसे हम शुरू करते हैं। कवि कहते हैं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है। कितनी अच्छी कविता है, देखिए आप इसे गा भी सकते हैं। हालांकि मैं वीडियो में आपको इसी तरीके से पढ़ाता हूँ साधारण रूप में, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो फिर। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, इसमें भी वही खड़ी बोली हिंदी है। हो जाए न पथ में रात कहीं, कवि कहते हैं कि एक मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ते में चलने वाला जो राहगीर है, यहां से नीचे से देखेंगे हम, और दिन भर का थका होने के बाद भी वह जल्दी जल्दी चलता है। क्यों? देखिए, हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं मुझे रास्ते में ही, पथ यानी रास्ता, कहीं मुझे रास्ते में ही रात ना हो जाए। पेंसिल को थोड़ा सा कम कर लेता हूं, बड़ी ज्यादा हो रही है। अब ठीक है। कहीं मुझे रास्ते में ही रात ना हो जाए और मेरी मंजिल भी अब ज्यादा दूर नहीं है, ये सोचकर दिन भर का थका होने के बाद भी राहगीर जल्दी जल्दी चलता है। और उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो दिन भी जल्दी जल्दी ढल रहा हो, दिन भी जल्दी जल्दी निकल रहा हो। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा का मतलब होता है, देखो, किसी के आने की आशा। और बच्चे किसके? चिड़िया के। नीड यानी घोंसला। नीड किसको कहते हैं? घोंसले को। कवि यहां पर कहते हैं कि चिड़िया को जब ये विचार आता है कि मेरे बच्चे मेरे आने की आशा देख रहे होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे और बार बार घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे, ये विचार जब एक चिड़िया को मन में आता है, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, तब चिड़िया के पंखों में मानो एक प्रकार की चंचलता आ जाती है और ज्यादा उत्साह उसके पंखों में भर जाता है और तेज गति से वह उड़ने लगती है। पर का मतलब आप जानते हैं, पंख। और उस समय मानो दिन भी जल्दी जल्दी ढलने लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे दिन भी मानो जल्दी जल्दी ढल रहा हो। फिर आगे कवि कह रहे हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए यहाँ पर 2023 22 23 लिखा हुआ है, क्योंकि पीडीएफ पुरानी है इसलिए ये दिख रहा है। बाकी 2024-25 के सिलेबस के हिसाब से ही मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, चिंता मत करिए। चलिए, और इससे इससे पहले मैंने सिलेबस एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स हैं तो, और जल्दी ही मैं अनिवार्य हिंदी का सिलेबस भी वहां डालने वाला हूँ, वहां जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। और इससे पहले आत्म परिचय वाले कविता की मैं बात ही कर चुका हूं आपके लिए कि आत्म परिचय आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वीडियो में जाकर उसे कंप्लीट कर ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल का मतलब होता है व्याकुल। विकल का मतलब क्या होता है? व्याकुल। तो कवि कह रहे हैं कि मुझसे मिलने के लिए घर पर कौन व्याकुल है, अर्थात मेरा घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं है। मैं हूं किसके हित चंचल, इसलिए मैं किसके लिए चंचलता दिखाऊं, क्योंकि मेरे घर पर मेरा इंतजार करने वाला और मेरे लिए व्याकुल होने वाला कोई भी नहीं है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, जब मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि मेरे घर पर मेरा इंतजार करने वाला कौन है, तब मेरे पैर स्वयं ही शिथिल हो जाते हैं। शिथिल यानी कम, मतलब धीमे हो जाते हैं, ये कह सकते हैं हम। मेरे पैर जो है वो धीमे हो जाते हैं। शिथिलता का मतलब होता है धीमा। पद यानी पैर। भरता उर्मे विह्वलता है, और मेरे मन में, मेरे मन के अंदर जब ये प्रश्न उठता है तो मेरे मन में एक विह्वलता आ जाती है, एक व्याकुलता आ जाती है, विकलता आ जाती है। और उस दिन ऐसा लगता है जैसे दिन भी मानो जल्दी जल्दी ढल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा जीवन रूपी जो दिन है, यहाँ कभी ये भी समझा रहे हैं कि मेरा जो जीवन रूपी दिन है वो भी मानो जल्दी जल्दी निकल रहा है, लेकिन मेरे घर पर मेरा इंतजार करने वाला कोई भी नहीं जिसके लिए मैं चंचलता दिखाऊं, तेजी दिखाऊं। इस प्रकार कवि ने ये कविता, बड़ी अच्छी रोचक कविता है, जीवन का संदेश देने वाली। इसे हमने कंप्लीट कर लिया है विद्यार्थियों। फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है, कोई भी समस्या अगर आपको रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां मैं आपका जवाब जरूर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आने वाली वीडियोज में हम इसके प्रैक्टिस सेट आदि भी कंप्लीट करेंगे, इसलिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें
और लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।